कि क्या किसी और के टोकन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपके पास कोई टोकन होगा, कोई पहले से आपने एक्स्ट्रा टोकन ले रखा होगा, आप मुझे अपना टोकन दे दें। तो साल 2025 की आखिरी नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। आज इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप अपने मैटर को लोक अदालत के ज़रिए खत्म कर सकते हैं, किस तरीके से आप ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से प्रोसेस अपनाया जाता है ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी विवाद। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे इसी तरीके से अपडेटेड एथेंटिक वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके से अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आती है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कि एक ही तरह के बार-बार सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगली लोक अदालत कब लग रही है। अगली जो लोक अदालत लग रही है नेशनल लोक अदालत है, जो कि पूरे देश में 13 दिसंबर 2025 को लगाई जा रही है। अब बात करते हैं कि क्या नेशनल लोक अदालत में कहीं का भी चालान सेटलमेंट किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, जी नहीं। नेशनल लोक अदालत का मतलब होता है कि उस दिन पूरे भारत में हर जगह लोक अदालत लगाई जा रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं का भी ट्रैफिक चालान आप कहीं पे भी सेटल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या दूसरे राज्य का चालान दिल्ली में सेटल कर सकते हैं? तो जी नहीं फ्रेंड्स, आपका ट्रैफिक चालान जिस राज्य में कटा हुआ है, उसी राज्य के उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका चालान सेटलमेंट होगा। बेशक आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन आपका चालान किसी और राज्य में कटा है। मान लीजिए आपका चालान हरियाणा में गुड़गाँव में या फरीदाबाद में कटा है। आप बेशक दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आपको चालान जो सेटलमेंट कराया जाएगा, फरीदाबाद या गुड़गाँव में जहाँ पे चालान कटा है, उसी कोर्ट में सेटल किया जाएगा। अब बात करते हैं, क्या नेशनल लोक अदालत में ऑनलाइन भाग लिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, जो नेशनल लोक अदालत है, उसमें ऑनलाइन भाग नहीं लिया जा सकता है। सिर्फ़ आपको अगर दिल्ली ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट करना है, तो उसके लिए टोकन ऑनलाइन मिलता है। टोकन के अलावा बाकी सारा प्रोसेस ऑफ़लाइन होता है। टोकन मिलने के बाद आपको फिज़िकली कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट में ही आपको पेमेंट करना है और पेमेंट आपको कैश में करनी होगी। कोई ऑनलाइन, कोई यूपीआई या क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि लोक अदालत में भाग लेने के लिए क्या टोकन की ज़रूरत सभी को होती है? जी नहीं फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान है जिसको दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है, सिर्फ़ उसको सेटलमेंट करने के टोकन की आवश्यकता होती है। लेकिन आपका जो चालान किसी और राज्य में कटा हुआ है, तो वहाँ पे टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहाँ पे जो सारा प्रोसीजर होता है, ऑफ़लाइन प्रोसीजर होता है, कोई टोकन नहीं होता। अब बात करते हैं, बिना टोकन के दिल्ली लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट हो सकता है? तो जी नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट करना है, दिल्ली पुलिस ने जिसको काटा हुआ है, उसके लिए टोकन अनिवार्य है। बिना टोकन के आप लोक अदालत में भाग नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि टोकन ये कब मिलता है। फ्रेंड्स, जो ये लोक अदालत या नेशनल लोक अदालत लगती है, उसके 5 से 7 दिन पहले टोकन निकलता है, जिसका एक नोटिफ़िकेशन जारी होता है। नोटिफ़िकेशन जारी होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कब ये टोकन निकलेंगे, साथ ही साथ कब तक के चालान, कौन-सी तारीख तक के चालान आपका सेटलमेंट किया जाएगा। ज़्यादातर 3 महीने पुराने तक के चालान सेटल किए जाते हैं, लेटेस्ट चालान सेटल नहीं किए जाते हैं। इसका एग्ज़ैक्ट डेट नोटिफ़िकेशन आने के बाद ही पता चलता है। अब बात करते हैं कि टोकन का नोटिफ़िकेशन कहाँ से पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, टोकन का जो नोटिफ़िकेशन होता है, डीएलएसए की वेबसाइट पे, नालसा की वेबसाइट पे, कोर्ट की वेबसाइट पे, इसके साथ-साथ न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी दिया जाता है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो के माध्यम से हम अपडेट कर देंगे या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लोक अदालत लिख के भेजेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको लोक अदालत से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी कि कब लोक अदालत लग रही है, कब आपका टोकन जनरेट होगा। सारी जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लें, जिसमें आप कभी भी मैसेज करके हाय लिख के आप भेजेंगे, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
अब बात करते हैं कि क्या सभी को टोकन मिल जाता है? फ्रेंड्स, टोकन सभी को नहीं मिलता है क्योंकि टोकन लिमिटेड होता है और पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से मिलता है। तो जो लोग पहले आते हैं, सिस्टम को लॉगिन करते हैं, उनको टोकन मिल जाता है। जो लोग बाद में लॉगिन करते हैं, उनको टोकन नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं कि क्या किसी और के टोकन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपके पास कोई टोकन होगा, कोई पहले से आपने एक्स्ट्रा टोकन ले रखा होगा, आप मुझे अपना टोकन दे दें। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जो टोकन होता है उसमें स्पेसिफिक डिटेल रहती है, जिस पर्टिकुलर चालान के लिए रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी चालान को सेटलमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी पे 10 चालान है, तो आपको जो टोकन मिलेगा स्पेसिफिक चालान की डिटेल रहेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चालान सेटल किया जाएगा, कोई अन्य चालान सेटल नहीं किया जाएगा। तो टोकन किसी और की गाड़ी का या अपनी गाड़ी के किसी और चालान का टोकन नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। टोकन एक स्पेसिफिक है, उसी के हिसाब से चालान यहाँ पे सेटलमेंट होगा। अब बात करते हैं कि क्या लोक अदालत में जो टोकन मिलता है, इसकी कोई फीस होती है? जी नहीं फ्रेंड्स, जो लोक अदालत का टोकन मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसकी कोई फीस नहीं होती। लेकिन जो पर्सन जो टोकन निकालेगा, जो प्रोफेशनल पर्सन है या कोई साइबर कैफ़े वाला है या कोई वकील साहब हैं, जो भी हैं, अगर वो आपके लिए काम करेंगे, तो अपना चार्जेज़ उसके लिए लेंगे। वो अपना चार्ज कर सकते हैं। क्या चार्जेज़ लेंगे, ये वही पर्सन बताएगा, उसका ऑफिस ही बताएगा वो क्या चार्जेज़ लेते हैं। तो इसके अलावा अब बात करते हैं कि टोकन के लिए आप किससे मदद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको टोकन निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप टोकन लिख के भेज दें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप हमारे द्वारा टोकन निकलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नॉर्मल फीस आपको पे करना होगा और हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी और आपका टोकन निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एक व्हीकल में जो टोकन मिलेगा उसमें कितने चालान का मैक्सिमम सेटलमेंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बताया कि टोकन में स्पेसिफिक डिटेल दिया गया रहता है कि कितने चालान सेटल होंगे, उस टोकन में कितने चालान का टोकन आया हुआ है। जो प्राइवेट व्हीकल है उसमें जो है टोटल जो है 7 नोटिस और चालान मिला के सेटल हो सकते हैं, जिसमें 5 नोटिस और 2 चालान का सेटलमेंट होगा। लेकिन अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चालान सेटल होंगे, 1 नोटिस और 1 चालान। यानी एक कैमरे का चालान और एक जिसको दिल्ली पुलिस ने रोक के काटा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चालान यहाँ पे सेटलमेंट किए जाएँगे। इससे ज़्यादा चालान है तो सिर्फ़ 2 चालान का टोकन मिलेगा, बाकी चालान का टोकन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कोई बड़े अमाउंट के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कई सारे लोगों की ये शिकायत थी कि हमारे बड़े अमाउंट का चालान का टोकन नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी और आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है सामने कि अगर आपका जो ट्रैफिक चालान है, जो दिल्ली पुलिस ने काटा है, कमर्शियल व्हीकल है, आपका चालान ₹10,000 या ₹10,000 से ऊपर का है। मान लीजिए आपका ट्रैफिक चालान पीयूसीसी का है, यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, आपके पास परमिट नहीं था या फिर आपके पास जो है नो एंट्री का चालान कटा हुआ है, ऐसे चालान का सेटलमेंट लोक अदालत में नहीं किया जाएगा, ऐसे चालान का टोकन नहीं मिलेगा। ये कमर्शियल गाड़ियों के लिए है, प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं, पर्सनल आपकी गाड़ी है, उसके लिए हाल-फिलहाल अभी कोई ऐसा नोटिफ़िकेशन नहीं है और वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों में मिल जाएगा। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल हैं, आपके 2,500, 1,500, 4,000, 5,000 के जो चालान हैं, उनका तो सेटलमेंट होगा, लेकिन 10,000 या उससे ऊपर के चालान का सेटलमेंट नहीं होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप अपने ट्रैफिक चालान को दिल्ली में सेटल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।